पर्यटन नगरी डलहौजी में नए साल के मौके पर विंटर फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है। इसके तहत गांधी चौक और सुभाष चौक पर लगाए जाने वाले फूड स्टॉलों को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने आपत्ति जताई है। इस बारे में व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान राकेश अंभियाल और आशीष चड्डा की अगुवाई में तहसीलदार रमेश चौहान से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि नए साल के मौके पर उन्हें अपने रेस्टोरेंट और ढाबों में बेहतर कारोबार की उम्मीद होती है, लेकिन विंटर फेस्ट के तहत लगाए जाने वाले फूड स्टॉलों से उनके कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तहसीलदार रमेश चौहान ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी आपत्तियों और सुझावों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोजन समिति इस बात का ध्यान रखेगी कि स्थानीय व्यापारियों के हित प्रभावित ना हों। दैनिक सवेरा के लिए डलहौजी से राजेश्वर बहल की रिपोर्ट। आज मेरे पास मेरे व्यापारी भाई सभी होटल ढाबाज प्लस व्यापारी जितनी संस्थाएं हैं सारी मेरे पास आए हुए थे और उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि जो ये एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं विंटर कार्निवल के ऊपर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन करवाने जा रहा है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भी हमें पिछले कई महीनों से यहाँ पे टूरिस्ट का आवाजाही बहुत कम है और यही दिन है हमारा 25 दिसंबर क्रिसमस डे प्लस 31 ऑफ द वीक जनवरी का। ये हमारा हमने जितने दिनों से आस लगाई थी उसके ऊपर बैठे हुए हैं। अगर इन दिनों में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बाहर से कुछ खाने की एक्टिविटीज़ ला के और वो कर रहे हैं उनका जिनका कोई वो नहीं है, यहाँ वजूद कोई नहीं है, तो हमारा जो लोकल व्यापारी है प्लस उन्होंने अपने इनके जो उम्मीदें लगा कर की हुई थी 25 प्लस 31 के लिए जो उम्मीदें लगा कर रखी हुई थी वो सारा इनके अगर व्यापार मंडल की तरफ से मैं तो इस चीज़ को पहले इग्नोर कर चुका हूँ। मैंने पहले भी उस दिन एसडीएम साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई उस दिन भी मैं कह चुका हूँ कि व्यापार मंडल जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि मेरे व्यापारी जो हैं जो ढाबा प्लस रेस्टोरेंट प्लस दूसरी संस्थाएं जो भी हैं जो जिस व्यापार मंडल से जो रिलेटेड है वो इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कई दिनों से यहाँ डलहौजी में वैसे ही काम नहीं है। डलहौजी एक हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन के ऊपर सारा ये है कि हमारा जितना भी वो है व्यापारिक उसके ऊपर ये है, अगर टूरिस्ट आएगा तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। हमने आस लगा के बैठे हुए थे कि 31 और 25 को जो टूरिस्ट आएगा थोड़ा बहुत हमारे इनके जो हमारा स्टाफ है उसका खर्चा निकलेगा प्लस हमारा खर्चा निकलेगा, बिजली पानी के खर्चे निकले सभी तरह के। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैंने सुना है कि यहाँ कुछ फूड एक्टिविटीज़ प्लस और इस टाइप की दुकानें लगाने जा रहे हैं, जिसका कि व्यापार मंडल पहले भी विरोध किया हमने, अब भी विरोध करते हैं कि ये चीज़ जो है पहले यहाँ पर तो सूटेबल प्लेस ही कोई नहीं है। गांधी चौक और सुभाष चौक में यहाँ पे इतनी ट्रैफिक हो जाती है कि यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करना ही मुश्किल है और आप इस टाइप की व्यापारिक वो लेके करने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ें करनी है तो ऊपर तिकतिन स्कूल का ग्राउंड है वो सूटेबल है, दैट इज़ ऑन द रोड, और प्लस इससे पहले यूथ होटल है वहाँ पे भी होती रही है ये एक्टिविटीज़, तो वहाँ करवाया जाए, ना कि यहाँ हमारे चौकों को छोटा सा गांधी चौक है, छोटा सा सुभाष चौक है, हमारे चौकों में इसको चीज़ों को वो ना किया जाए ताकि हमारे इनके टूरिस्ट के ऊपर हमें इफेक्ट पड़े। हम ये कहते हैं जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है आपने डीजे वगैरह कराना है या दूसरे प्रोग्राम करने हैं 29 को आप यहाँ गांधी चौक में कर लीजिए, और 30 से 31 जो मैं सुभाष चौक के लिए इनके स्पेशली इनको सुभाष चौक को प्रमोट करना चाहता हूँ कि वहाँ अगर हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ कम है तो अगर ये कल्चरल प्रोग्राम वहाँ चले जाएँ और वहाँ अगर कोई ऐसा इनके प्रोग्राम होता है तो हमें बहुत खुशी है। और मैं ये समझता हूँ कि व्यापार मंडल की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन हमारी पूरी बात सुनेगा और हमें कोऑपरेट करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।